आप किसी पहाड़ पर जाएं, वहाँ की सुंदरता देखने के लिए आपको वहाँ एक बहुत सुंदर झील दिखाई पड़े। उसकी सुंदरता से आपका मन वशीभूत हो जाए। जब आप नज़दीक जाकर उसकी सुंदरता को देखते हैं, ये क्या, वहाँ पर ढेर सारे नरकंकाल और हड्डियों का ढेर उस झील के अंदर, ये देखकर आपका मन जो है आश्चर्यचकित और रहस्यमय हो जाएगा कि आखिर ये क्या रहस्य है। जी हाँ, भारत में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय झीलें हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी झील है रूपकुंड झील, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सन 1942 में ब्रिटिश का एक फॉरेस्ट गार्ड था, जो कि जब इस झील के नज़दीक गया तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये जो रूपकुंड झील है, ये समुद्र तल से 5029 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर 3 पर्वत हैं, जो कि ऊंची ऊंची नुकीली चोटियाँ हैं और एक त्रिशूल का रूप बनाते हैं। इसे त्रिशूल पर्वत भी कहते हैं। कुमायूं क्षेत्र का ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, इसे त्रिशूल पर्वत भी कहा जाता है। रूपकुंड जो झील है, उसमें इन कंकालों को लेकर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। बहुत प्रयास भी किए गए और कई तरीके के कायस भी लगाए गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो नरकंकाल है, ये जापानी सैनिकों के थे, जो कि हिमालय क्षेत्र से आकर ब्रिटिश के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे और कोई ऐसी दुर्घटना हुई या फिर कोई हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण से ये सैनिक मारे गए। चूँकि ब्रिटिश को उस समय बहुत ज़्यादा भय था कि जापानी लोग किसी अलग अलग रास्तों से आकर उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को इसमें लगाया और जो ये नरकंकाल थे उनका डीएनए करवाया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट जब निकल के आई, बड़ी ही चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक थी वो रिपोर्ट, क्योंकि डीएनए से ये साबित हुआ कि जो ये नरकंकाल थे, ये जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये तो काफ़ी पुराने बताए जाते थे। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने फिर अलग अलग मत दिए और उनका कहना था कि या तो कोई महामारी हुई या फिर कोई ऐसी दुर्घटना या हिमस्खलन हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और फिर वैज्ञानिक जो है आज भी इन चीज़ों को लेकर एक मत नहीं रहे। 2004 में एक नई रिपोर्ट आई इस रूपकुंड झील को लेकर, जिसमें ये बताया गया कि रूपकुंड झील में जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, इनके जो शव हैं वो बहुत ही 12वीं और 15वीं शताब्दी के हैं। और ये भी ये बताया गया कि इसमें मारे गए लोगों की जो ये नरकंकाल हैं, ये सब भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के हैं, मतलब एक ही जगह से आए हुए लोगों के ये नरकंकाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक चीज़ और बताई। उनका कहना था कि यहाँ पे जो लोग मारे गए हैं, उनके ऊपर या कोई गेंदनुमा चीज़ या कुछ काफ़ी ऊंचाई से उनके सिर पर गिरी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा आघात लगने के कारण इन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक ऐसी ही बात हिमालय पर्वत पर गाए जाने वाली एक लोकगीत में भी है, जो कि वहाँ की महिलाएं अक्सर गाती हैं। इस लोकगीत में ये बताया गया है कि जो हिमालय की सुंदरता की रक्षा करने वाली देवी थी, वो यहाँ पर आए हुए लोग जो हिमालय की वहाँ की शांति और सुंदरता में खलल पैदा कर रहे थे, इनसे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने फिर अति ओलावृष्टि करवाई, बड़े बड़े ओलों के रूप में, ताकि ये लोग, इन लोगों के सिर पे ओले गिरे और ये लोग जो है वहीं पर समाप्त हो गए। और ठीक यही बात 2004 के वैज्ञानिकों ने जो ये तथ्य किए हैं वो है। खैर, सत्य जो भी हो, प्रश्न चिन्ह आज भी लगा हुआ है। रूपकुंड झील के आसपास जाने पर आज भी सख्त प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आज भी बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। ऐसी ही चीज़ें हैं भारत में ना जाने कितनी, जो हमारे अंदर वैज्ञानिकों के ऊपर और हर जगह एक प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। कैसी लगी आपको इस रूपकुंड झील की जानकारी? आगे ही फिर आपके सामने आऊँगी एक नई जानकारी, एक नया तथ्य या एक नई कहानी लेकर। मैं नहीं, जब तक के लिए